ताइफ के पत्थरों के बाद जब जिस्म जख्मी था और लोग हंस रहे थे, तब एक ऐसी दुआ मांगी गई जो सीरा की तारीख में हमेशा के लिए लिख दी गई। और जब अजाब का इख्तियार दिया गया तो क्या जवाब दिया गया? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ताइफ के बाहर उतबा बिन रबिया और शैबा बिन रबिया का एक बाग था। रसूलुल्लाह वहां दाखिल हुए और एक दरख्त के नीचे बैठ गए। पांव मुबारक जख्मी थे, जूते खून से भर चुके थे। हजरत जैद बिन हारिसा साथ थे और उन्हें भी चोट आई थी, लेकिन जबान पर बद्दुआ नहीं थी। इसी मौके पर रसूलुल्लाह ने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया और ये दुआ की, ए अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी और लोगों की नजरों में अपनी बेकदरी तेरी तरफ अर्ज करता हूँ। अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। ये दुआ इंतकाम की नहीं थी, ये सब्र और तवक्कुल की दुआ थी। बाग के मालिक दूर से ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने अपने नसरानी गुलाम अद्दस को भेजा कि अंगूर ले जाओ। अद्दस अंगूर लेकर आया। रसूलुल्लाह ने अंगूर लिए और फरमाया, बिस्मिल्लाह। अद्दस हैरान हुआ और बोला, ये लफ्ज़ इस इलाके के लोग नहीं कहते, आप कहाँ के हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं मक्का का हूँ। और तुम? अद्दस ने कहा, मैं नीनवा का हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये यूनुस बिन मत्ता का शहर है। अद्दस ने पूछा, आप यूनुस को कैसे जानते हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो अल्लाह के नबी थे और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये सुनकर अद्दस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ और कदम मुबारक को चूमा। बाग के मालिक कहने लगे, अद्दस संभल कर। लेकिन अद्दस ने कहा, जमीन पर इस शख्स से बेहतर कोई नहीं। इस वाक़े के बाद फरिश्ते जिब्रील हाजिर हुए। उन्होंने अर्ज की, अल्लाह ने आपकी कौम की बात सुन ली है। अगर आप हुक्म दें तो मैं इन दो पहाड़ों को इन पर गिरा दूं। ये ताइफ के दोनों पहाड़ थे, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया, नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी औलाद में से लोग अल्लाह की इबादत करने वाले पैदा हों। यहां भी रहमत का फैसला हुआ। ताइफ का सफर जाहिरी तौर पर दावत के लिए मुश्किल था। अब वापसी का वक्त था। रसूलुल्लाह ने ताइफ छोड़ा और मक्का की तरफ रवाना हुए। लेकिन एक नया मसला सामने था। मक्का में कबीलाई निजाम था। बिना किसी कबीलाई हिफाजत के शहर में दाखिल होना खतरनाक था। हजरत अबू तालिब अब जिंदा नहीं थे, इसलिए रसूलुल्लाह ने फैसला फरमाया कि किसी कबीले के सरदार से पनाह तलब की जाए। सबसे पहले आपने अखनस बिन शरीक को पैगाम भेजा। जवाब आया, मैं बनु ज़ुहरा का हामी हूँ और हामी हामी को पनाह नहीं देता। फिर आपने सुहेल बिन अम्र को पैगाम भेजा। उसने भी इनकार कर दिया। फिर पैगाम भेजा गया मुतइम बिन अदी के पास। मुतइम बिन अदी मक्का के सरदारों में से था। उसने पैगाम सुना और तुरंत कहा, मैं पनाह देता हूं। उसने अपने बेटों को बुलाया। उन्हें कहा, अपने हथियार उठाओ, काबा के पास खड़े हो जाओ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हिफाजत में ला रहा हूं। मुतइम बिन अदी ने ऐलान किया, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी है। फिर रसूलुल्लाह मक्का में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा काबा का रुख किया, तवाफ फरमाया। कुरैश देख रहे थे। अबू जहल ने मुतइम से पूछा, ये तुम्हारी हिफाजत में है या तुम उनके मानने वाले हो? मुतइम ने जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ पनाह देने वाला हूं। अबू जहल ने कहा, फिर हम तुम्हारी पनाह का एहतराम करते हैं। और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में वापस दाखिल हुए। ये वाक़या सीरा में बहुत अहम है। एक मुशरिक सरदार ने कबीलाई रिवायत के तहत पनाह दी और रसूलुल्लाह ने उस एहसान को याद रखा। बाद में गज़वे बद्र के कैदियों के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुतइम बिन अदी जिंदा होता और इन कैदियों के बारे में सिफारिश करता तो मैं उन्हें उसके कहने पर छोड़ देता। ये उनका एहसान याद रखना था। ताइफ का सफर खत्म हुआ। जख्म थे, इनकार था, दर्द था, लेकिन सब्र भी था, दुआ भी थी, रहमत भी थी। और अब मक्का के अंदर नया दौर शुरू होने वाला था।